लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। शराबबंदी पर अब बिहार में सामने आया नया बवाल। लेडी पुलिस के बिना कमरे की हुई तलाशी पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कसा तंज। राबड़ी के तंज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, इसमें गलत क्या है। शराबबंदी पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव आए नीतीश कुमार के सामने। चारा घोटाले के एक मामले में कोर्ट में कल लालू की पेशी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर स्पीकर विजय सिन्हा ने की सर्वदलीय बैठक। पंचायत चुनाव के 8वें चरण का आज थम गया प्रचार। मौत की रफ्तार ने एक बार फिर ले ली आधा दर्जन से अधिक लोगों की जान। पटना के फुलवारी शरीफ जेल में कैदी की हत्या से मची सनसनी। मोतिहारी में एटीएम उखाड़कर लूट लिए लगभग 36 लाख रुपए और दानापुर में मंडप पर ही दूल्हे को आई मिर्गी, टूट गई शादी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी पर कड़े निर्देश के बाद पटना समेत अन्य जिलों में पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पटना में तो शराब बरामदगी के साथ ही डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक पकड़े जा रहे हैं, लेकिन पुलिस यह भूल जा रही है कि छापेमारी के दौरान कुछ खास जगहों पर महिला पुलिस को भी रखना जरूरी है। ऐसे ही एक मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी नीतीश सरकार पर गर्म हो गई है। उन्होंने आज ट्वीट करते हुए इसे प्राइवेसी का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस शराबबंदी के नाम पर बिना महिला पुलिस कर्मियों के दुल्हन के कमरों और कपड़ों की तलाशी ले रही है। यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है। शराब पकड़ने के नाम पर सन की सरकार महिलाओं को परेशान कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसी का नाम लिए बिना विरोधियों को निशाने पर लिया। राबड़ी देवी के तंज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पुलिस को ऐसी शिकायतें मिली है कि शादी समारोह में शराब पिलाने का भी इंतजाम रहता है। इसको लेकर पुलिस ऐसे मामले पर छापेमारी कर रही है। इसमें किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब कोई गड़बड़ करता ही नहीं है तो फिर उस पर चिंता करने की क्या जरूरत है। उन्होंने पुलिस की छापेमारी को सही बताते हुए कहा कि गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। दरअसल मुख्यमंत्री आज आयुर्वेद और तिब्बी कॉलेज का मुआयना करने गए थे। वहीं वे पत्रकारों से बात कर रहे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पीएमसीएच में हो रहे निर्माण कार्य का साइट विजिट भी किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद रहे। शराबबंदी पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने खुलकर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने शराबबंदी पर नीतीश कुमार को उस समय चेताया था। कहा था कि बिहार तो टापू है, चारों तरफ बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में शराब खुलेआम बिक रही है। ऐसे में इस प्रदेश में इसे लागू करना आसान नहीं होगा। इस परिस्थिति में बिहार में शराब की तस्करी रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा। तब नीतीश कुमार ने इसे सफलतापूर्वक लागू करने का भरोसा दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आज जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है। छापेमारी के नाम पर पुलिस लोगों को परेशान कर रही है। चारा घोटाला मामले में कल लालू यादव की पेशी है। उनकी पेशी पटना के सीबीआई कोर्ट में कल सुबह 11 बजे होगी। चारा घोटाले का यह मामला बिहार के बांका उप कोषागार से जुड़ा हुआ है। इस मामले में 46 लाख रुपए की अवैध निकासी की गई थी। स्पेशल जज ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव समेत 28 आरोपियों को कोर्ट में पेश होने को कहा है। इसके पहले कोर्ट में जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत, आर.के. राणा, साधना सिंह, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद सहित कुल 16 आरोपी पहुंचे थे। लालू यादव समेत 3 आरोपी अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर हुए थे। यह मामला साल 1996 से चल रहा है, लेकिन नई सुनवाई में कोर्ट ने लालू यादव को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। इसकी सुनवाई कल यानी कि मंगलवार को होगी। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 3 दिसंबर तक चलेगा। यह सत्र शांतिपूर्वक चले, इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। आज उन्होंने विभिन्न समितियों की बैठक बुलाई। इसमें निवेदन समिति, विशेषाधिकार समिति सहित अन्य समितियों के लोग जुटे हुए थे। बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, वरीय मंत्री विजेंद्र यादव, मंत्री श्रवण कुमार समेत अन्य दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। दरअसल शीतकालीन सत्र के दौरान इस बार विपक्ष शराबबंदी समेत कई मुद्दों पर सदन में जोरदार हंगामा करने की रणनीति पर काम कर रहा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा इस कोशिश में जुट गए हैं कि सत्र शांतिपूर्वक चले। बिहार पंचायत चुनाव के 8वें चरण का प्रचार आज शाम थम गया।
इस चरण में 36 जिलों के 55 प्रखंडों में 24 नवंबर को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 8वें चरण में 66,55,233 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनके लिए 11,527 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चरण में राज्य के 25,561 सीटों के लिए चुनाव होंगे। इनमें ग्राम पंचायत सदस्य के 11,173, मुखिया के 1,135, पंचायत समिति सदस्य के 821, जिला परिषद सदस्य के 124, सरपंच के 1,135 एवं पंच के 11,163 सीटें निर्धारित है। बूथों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव इस बार कुल 11 चरणों में कराए जा रहे हैं। इसके बाद 9वां चरण 29 नवंबर को, 10वां चरण 8 दिसंबर तथा अंतिम चरण 12 दिसंबर को होगा। सूबे में तेज रफ्तार ने एक बार फिर आधा दर्जन से अधिक लोगों की जान ले ली। छपरा में जहां वाहन पलटने से 4 बारातियों की एक साथ ही मौत हो गई, वहीं सासाराम में 2 बच्चों की जान चली गई। छपरा के बनियापुर से एकमा बारात जा रही थी। बनियापुर के करही गांव के पास बोलेरो असंतुलित होकर पलट गया। बोलेरो में पानी भरे गड्ढे में गिर गया। इसमें दम घुटने से 4 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई। शवों की पहचान घूमन ओझा, अभिषेक कुमार, अंकित कुमार और सुमंत ओझा के रूप में की गई है। वे सभी सिहोरिया गांव के थे। दूसरी ओर सासाराम में भी बारात से लौट रही स्कॉर्पियो डोइया गांव के पास NH 30 पर उलट गई। इसमें 8 साल का प्रकाश कुमार तथा 12 साल की शीलू की मौत हो गई, जबकि 3 महिलाएं घायल हो गई हैं। इसके अलावा सिवान में भी 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। पटना के फुलवारी शरीफ जेल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कैदी टुनटुन राय की दूसरे गुट ने कैंची चुभोकर हत्या कर दी। दरअसल फुलवारी शरीफ जेल में कैदी के 2 गुटों में विवाद शुरू हो गया। यह विवाद आज हिंसक रूप ले चुका था। बाइक चोरी के आरोप में कैदी टुनटुन राय की दूसरी गुट के कैदी ने कैंची घोंपकर हत्या कर दी। हत्या करने वाला कैदी मोहम्मद मुन्ना बताया जा रहा है। वह बेलागंज का रहने वाला है। टुनटुन राय को 3 महीने पहले आलमगंज थाना क्षेत्र से बाइक चोरी के मामले में पकड़ा गया था। तब से वह जेल में है। जेल में कैदी की हत्या की जानकारी मिलते ही AIG प्रोविजन और डायरेक्टर दलबल के साथ फुलवारी शरीफ जेल पहुंचे। उन्होंने घटना की पूरी जानकारी ली तथा जेल प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए। टुनटुन राय पटना के खाजे कला थाना के झाऊगंज मित्तन घाट का रहने वाला था। मोतिहारी में ATM उखाड़कर बदमाशों ने उसमें रखे 35,77,000 रुपए लूट लिए। यह घटना कोटवा बाजार स्थित स्टेट बैंक के मुख्य गेट के सामने है। बदमाश पूरे ATM को उखाड़कर अपने साथ लेते चले गए। देर रात हुई इस घटना की जानकारी सुबह में लोगों को हुई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शुरू में तो पता ही नहीं चला कि कितने कैश की लूट हुई है। बाद में जब ATM के बगल में अवस्थित स्टेट बैंक की शाखा खुली तब पता चला कि उसमें 35,77,000 रुपए थे। पुलिस ने बैंक के कर्मचारियों समेत गार्ड से पूछताछ शुरू कर दी है। ATM मशीन और कैश की रिकवरी को लेकर पुलिस छापेमारी तेज कर चुकी है। पटना के दानापुर में मंडप में ही दूल्हे को मिर्गी आ गई। वह बेहोश हो गया। दूल्हे को बेहोश देखकर दुल्हन अवाक रह गई। वह जब तक कुछ समझ पाती लड़की वाले हंगामा करने लगे। वे कहने लगे कि दूल्हे को मिर्गी की बीमारी है, शादी कैंसिल कीजिए और शादी में लगे खर्च वापस कीजिए। शादी में लगभग 11 लाख रुपए खर्च हुए हैं। लड़के वालों ने इस बात का कड़ा विरोध किया और कहा कि लड़का स्वस्थ है, उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बात नहीं बनी। शादी टूट गई। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला सुलझा। तब दूल्हा समेत बाराती अपने घर लौट आए। बारात हजारीबाग से आई थी। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।